हर इंसान के सेल्स के अंदर एक किताब लिखी होती है, डीएनए की किताब। लेकिन सवाल यह है, दुनिया भर का एंसेस्ट्री डेटा लैब्स के पास आता कैसे है? 1990 में एक ग्लोबल साइंटिफिक मिशन शुरू हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंसानी डीएनए का कंप्लीट मैप बनाना। डायग्राम में पहले क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, फिर जीन्स और सबसे छोटे बेस पेयर्स। 2003 तक इंसानी जीनोम का पहला रेफरेंस मैप तैयार हो चुका था। ये एंसेस्ट्री डेटाबेसेस की बुनियाद बनी। फिर आया 1000 जीनोम्स प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के लोगों का डीएनए कंपेयर किया ताकि जेनेटिक वेरिएशन को समझा जा सके। साइंटिस्ट ने देखा कि हर रीजन के लोगों में कुछ शेयर्ड जेनेटिक मार्कर्स होते हैं। इन मार्कर्स को रेफरेंस पॉपुलेशंस बनाया गया। यही रेफरेंस पैनल्स बाद में एंसेस्ट्री कंपनीज यूज करती हैं। फिर प्राइवेट डीएनए टेस्टिंग कंपनीज ने इस साइंस को आम लोगों तक पहुंचाया। हर नया कस्टमर डेटाबेस को और मजबूत बनाता गया। मिलियंस लॉग ऑन का एनोनिमाइज्ड डेटा सिस्टम का हिस्सा बन गया। एंसेस्ट्री कैलकुलेशन पूरे डीएनए को नहीं देखती, सिर्फ स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स, जिन्हें एसएनपीज कहते हैं, कंपेयर किए जाते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स आपके मार्कर्स को रेफरेंस पॉपुलेशन से मैच करते हैं। जितनी सिमिलैरिटी ज्यादा, उतना ही एंसेस्ट्री परसेंटेज ज्यादा। आज एंसेस्ट्री डेटाबेसेस में मिलियंस लोगों का डेटा मौजूद है। यह डाटा रिसर्च प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटीज, वॉलंटरी कस्टमर्स, बायोटेक कोलैबोरेशन से मिलकर बिल्ड होता है। लेकिन सवाल उठता है, प्राइवेसी का क्या? ज्यादातर कंपनीज डेटा को अनोनिमाइज करती हैं, लेकिन हर यूजर को प्राइवेसी पॉलिसी समझकर डिसीजन लेना चाहिए। पर डीएनए सैंपल सिर्फ नंबर्स नहीं होता, यह माइग्रेशन की कहानी है, ये हिस्ट्री है, ये इंसानी सफर है। दुनिया का एंसेस्ट्री डेटा किसी एक जगह से नहीं आता, ये सेंचुरीज के सफर और मॉडर्न साइंस का नतीजा है। साइंस हमें बताती है कि हम कौन हैं, हिस्ट्री हमें बताती है कि हम कहां से आए। हर जीन के अंदर सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि हजारों सालों का सफर छुपा होता है। एंसेस्ट्री डेटा नंबर्स का गेम नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है, ये माइग्रेशन है, ये कनेक्शन है, ये हम सब का मुश्तरका रिश्ता है।